ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। क्या हुआ? नंबर नहीं मिल रहा? नंबर तो मिल गया, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। छोड़, रहने दे, मत कर उसे फोन, जानबूझ के नहीं उठा रहा होगा। रुके तुम। हेलो हेलो हेलो, जोसेफ स्पीकिंग। ये शाजर का नंबर है ना? हाँ, शाजर का ही नंबर है। तो आप मेरे भाई से बात करवाएं। उन्हें बोलें कि बहन की कॉल आई है, इमरजेंसी है घर पे। शाजिर से बात करवाना बहुत मुश्किल है। क्यों? देखिए, मैंने आपको कहा है कि घर में इमरजेंसी है। मेरी दोपहर में उनसे बात हुई थी। मेरी बात करवाएं मेरे भाई से। हुई होगी, लेकिन अब नहीं हो सकती। क्यों बात नहीं हो सकती? आखिर आप हैं कौन? मैं शाजिर का फादर इन लॉ हूं। शाजिर लॉकअप में है, इसलिए बात नहीं हो सकती। क्या? लॉकअप में? अब क्या हो गया है? बिकॉज ही हैज स्टोलन फ्रॉम माई होम। ज्वेलरी और कैश चुराया उसने मुझसे। मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो आओ यहां पे और प्रूव करो। क्या हुआ? कौन है लॉकअप में? बता तो सही ना, सब खैरियत तो है? शाजर। शाजिर? क्यों? उसने अपने फादर लॉ के घर से चोरी की है। चोरी की? वो लॉकर में है? हाँ, शिवा। अम्मी अम्मी अम्मी, ध्यान से। क्या हुआ है अम्मी? शिवा, शिवा, ध्यान से। डॉक्टर। वो यहाँ पे एक पेशेंट है। शिवा बेटा, बेटा हासन की तबीयत कैसी है? चेचा, अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद बाईपास करना होगा। बाईपास? लेकिन कब? वो नहीं पता, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ अभी तक। अब्बू तो बीमार पड़ गए हैं और शाजिर तो है नहीं। मुझे ये बताओ कि कितने पैसों की जरूरत है अब्बू पैनल पे है ना, तो 10-12 लाख वहां से इंतजाम हो जाएगा और 3-4 लाख की जरूरत है। मैं डॉक्टर को ना वही कहने जा रही थी कि आप ऑपरेशन ना रोकिएगा, हम जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर लेंगे। बेटा, तुम फिक्र मत करो, बस ये समझो कि पैसों का बंदोबस्त हो गया। अब तुम्हारी माँ कहाँ है? मम्मी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तो गिर पड़ी। अंदर है, उनको ड्रिप लगी है। अच्छा, भाभी को तो मैं बाद में देख लूंगा, तुम मेरे साथ चलो। डॉक्टर से मैं बात करता हूं, उसे कहता हूं कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन की तैयारी का है। आओ बेटा, आओ ना। अच्छा, आप भी हमारी हमदर्दी कर रहे हैं और हमने बेटा, बेटा ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है।
हमेशा मुश्किल में दोस्त ही दोस्तों के काम आते। और फिर तुम जानती हो कि हसन मेरे बचपन का दोस्त। हाँ, जल्दी नहीं उठ गई आज आप? क्यों, कोई एतराज? नहीं नहीं, मुझे क्यों कोई एतराज होगा। वो आपको यहाँ बैठे देखा, आप चाय बना रही थी तो ये सोचा आपके लिए भी बना लूं। चलो। आपको एक स्टोरी सुनाओ, मेरी अपनी है। Sabine, I'm not interested. शाइला प्लीज, आप। वैसे भी इस घर में बात करने के लिए कोई खास है नहीं, तो चल नहीं, छोटी सी है। आपको पता है, मुझे शुरू से ही लेक्चरर बनने का बहुत शौक था। मैंने जैसे ही अपना मास्टर्स खत्म किया तो मैंने एक हाई प्रोफाइल स्कूल में टीचर के लिए ज्वाइनिंग की। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद ही वहां की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो बस प्रिंसिपल की सीट के लिए हायरिंग शुरू हो गई। उस सीट के लिए स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। और उन रिक्वायरमेंट्स पे मैं पूरा उतर रही थी। इस बात का मुझे भी नहीं पता था, अंदाजा ही नहीं था। फिर क्या, फिर वहां की एक सीनियर टीचर थी जो उस प्रिंसिपल सीट के लिए बहुत विलिंग थी। लेकिन उन्हें लगा कि वो प्रिंसिपल की सीट तो मैं उनसे छीन के उस पर कब्जा कर लूंगी। जबकि मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस सीट में। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा जलने लग गई, सबको मेरे अगेंस्ट करके एक कैंपेन ही शुरू कर दी। फिर मुझे लगा मुझे हायर मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। फिर मैंने हायर मैनेजमेंट से बात की। मैंने हायर मैनेजमेंट को सब डिटेल में बताया और साथ साथ में मैंने ये भी बता दिया कि मैंने तो कभी प्रिंसिपल की सीट के लिए अप्लाई ही नहीं किया, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। ये सुन के वो टीचर शॉक्ड हो गई। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं उनसे वो सीट छीनकर उनका हक छीन लूंगी जिसकी हकदार वो। शाइला, हम अक्सर फजूल सी गलतफहमी और खुद की ज़ब्शंस का शिकार होके अगले के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं। और अगले को ये बात पता ही नहीं होती, वो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा होता। शाइला, मैं सिर्फ इदरान की बीवी हूं, आप उसकी सगी बहन हैं, इस घर की बेटी हैं, आपका कोई नेमत बदल नहीं है। कयूर सर मेरे फादर इन लॉ हैं और आपके वालिद हैं। उनके लिए सबसे अहम आप ही रहेंगी, सबसे आगे भी आप ही रहेंगी। ठीक है, वो मुझसे जितनी मर्जी हमदर्दी दिखा लें, लेकिन हूं तो मैं बहू ही ना। बेटी आप हैं, अहम आप हैं, सबसे आगे उनके लिए आप हैं और आप ही रहेंगी। और ये एक बहुत नेचुरल सा प्रोसीजर है।
जैसे मैं अपने अब्बा के लिए मैं ही सबसे ज्यादा अहम रहूंगी, आप नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि शायला प्लीज अपने दिल को मेरी तरफ से साफ कर लीजिए। जैसा आपको लगता है मैं वैसा कुछ नहीं चाहती। आपको लगता है कि मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ, इतरान के गयूर सर के यहाँ रहा के दिल में आपके लिए नफरत पैदा करके उनको आपसे दूर करना चाहती हूँ और अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, तो नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। इस घर में सबसे पहला हक आप ही का ही था, आप ही का ही रहेगा। तो मेरी तरफ से ये जो छोटी सी या अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप अपने दिमाग में लेकर बैठी हैं, उसे क्लियर करते हैं। मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं, चाय भी ठंडी हो। फिर गलती कर दी मैंने। मुझे तो आपके लिए कॉफी बना के लानी चाहिए थी। चले, कोई नहीं। यू सीम्स लिटिल लो, तो आप कमरे में जाएं, आराम करें। मैं कॉफी बना के आपके लिए वहीं ले आती हूँ। बुटीक कमाल भी देख लेंगे। कमाल तो उस दिन से बुटीक आया ही नहीं। कमाल भाई भी ना अजीब बच्चों की तरह नाराज होकर बैठ गया। इतनी खूबसूरत बीवी से डांट भी पिटे ना, उन्हें तो हंस के खा लेनी चाहिए। चलें, अंदर चलते हैं। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, आप थोड़ा रेस्ट करें, मैं कमरे में ले आऊँ। चाय तो वाकई ठंडी हो गई। आ जाए। ओ, तो यहाँ मसरूफ हैं आप, और मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया। क्या मैं ऑफिस के लिए रेडी भी हो गया और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं, नाश्ता तक नहीं पूछा। लेकिन आपने तो कहा था कि आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे, आपकी एक ही मीटिंग है, उस पर भी लेट जाना है। तो मतलब अगर मैंने ऑफिस लेट जाना है तो सुबह मुझसे कोई पूछेगा नहीं कि मुझे किसी चीज की जरूरत है या नहीं? किस चीज की जरूरत है आपको? किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके। आपने गौर से सुना नहीं मैडम, मैंने कहा किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये नहीं कहा आपकी जरूरत नहीं है। और अब नाश्ता भी नहीं करना मुझे, एक कप चाय से ही काम चला लूंगा। नीलोफर बना देगी, आप बस जाइए, उससे कहिए एक कप चाय बना दो, और ये कहने के बाद मेरे पास आइए। I'll be waiting। जल्दी। ओके। I'm waiting। ओके। You still here? ओके।